आप कहते हैं राष्ट्रभक्त हैं, ये हम पागल हैं? हम पागल हैं। जनता जूता ऐसा खोलेगी, मेरे ख्याल से ऐसी लाल कर देगी टांट कि भैया अगर सिकाई भी लगाओगे तभी वो गुमड़ा नहीं बैठेगा। ये बात ध्यान रखिएगा। देश की जनता अब इन भारतीय जनता पार्टी के लुच्चे लफंगे नेताओं को पूरी तरीके से नकारना चाहती है। बताइए ना आप मुझे, क्या हुआ? आपके मुंह पे भी फेविकॉल अटक गया गले में? बोलिए ना, बोल रहे हैं। अरे मैं तो बोल ही रहा हूँ, आपके गले में क्या हुआ? बताइए ना, अगर खराश हो गई। नहीं है तो बता दीजिए। अरे है ही नहीं, है ही नहीं। हाँ तो बताइए, कैमरे में बताइए ना। है ही नहीं, मैं तो जानता ही नहीं हूँ। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने सुना है कभी? नरेंद्र मोदी जी और सिलेंडर उठाने वाली स्मृति ईरानी जी दोनों धरना दे चुके हो तो उसके घर के बाहर, और आज चुप और मौन बैठे हुए हैं। किसी को प्यार और स्नेह तो कर नहीं पाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का काम है पूरे देश में उपद्रव फैलाना, देश के अंदर गतिविधियां करवाना, तमाम तरीके की जातिवाद की गतिविधियां करवाना, हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़वाना। ये भारतीय जनता पार्टी की एक पुरानी और गंदी आदत है और इस आदत को आप कभी नकार नहीं सकते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता इन सब काम करने में माहिर है, तो उनको उनका काम करने दीजिए। बाकी जनता ने अपने जूते चप्पल तैयार कर ही रखे निकाल कर। जी अच्छा, मुझे आप ये बताइए कि चुनाव को लेकर के ऐसा बताया जाता है कि ऐसा आरोप लग रहा है, जो अभी क्या नाम है गुरुग्राम में नमाज को लेकर के जो विवाद हो रहा है, वहाँ पे कुछ लोग जब नमाज पढ़ते हैं तो वहाँ पे कुछ लोग पहुँचते हैं और वहाँ पे जय श्री राम के नारे लगाते, कहते हैं भैया हम यहाँ पे नमाज पढ़ने के लिए नहीं देंगे। जो विपक्ष वाले कह रहे हैं ये यूपी चुनाव है, उसकी तैयारी भाजपा वाले लगे हुए हैं। एक बात आप मुझे बताइए, आप जानते हैं कि हमारा भारत का पड़ोसी देश है चाइना, ठीक है? चाइना जो है वो एक नया उपग्रह भेजने की तैयारी में चंद्रमा पर, ताकि रोड की स्ट्रीट लाइट को बंद करा के चंद्रमा की रोशनी से ही उजाला किया जाए, ठीक है ना? एक देश अमेरिका है जो पानी के अंदर वो चलाने की बात कर रहा है कि जब पृथ्वी की तबाही मचेगी, जब पृथ्वी पर तबाही मचेगी तो हम पानी के अंदर जो स्पेसशिप चलाएंगे, जिससे हमारे देश की जनता जो है वो आराम से उसमें रह सके। हमारे देश में क्या हो रहा है? जागरण, चौकी, पूजा, हवन, इनके नाम पे दंगे और फसाद है, जबकि आम जनता इनके नाम पे कभी नहीं लड़ती है, कभी भी। आप मंदिर और मस्जिद में क्या करते हैं? आप मंदिर में भी ईश्वर की आराधना करते हैं, मस्जिद में अल्लाह को मानते हैं। आप यही काम करते हैं ना। आप मंदिर और मस्जिद की कौन सी ग्रंथ और कौन सी भगवत गीता और कौन सी कुरान ये सिखाती है कि आप मंदिरों को तोड़ दो या मस्जिदों को गिरा दो? बताइए। दंगे फसाद कराने का काम इस देश की जनता कभी पसंद नहीं करती है, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी इस सत्ता के अंदर आई है, उनकी ये पुरानी और गंदी आदत है। अभी कह रहे हैं कि हम जो है हम वो 300 प्लस सीटें लेके आएंगे, ठीक है ना? ये जो 300 प्लस जो सीटों का है ना, ये सरसों के तेल का दाम बता रहे हैं, जो होने वाला है जनता के लिए जल्दी, और बहुत जल्द होगा इस सरसों के तेल का दाम, ठीक है ना? हाँ, और आपको मैं बता दूं कि इस देश की जनता अब इन भारतीय जनता पार्टी के लुच्चे लफंगे नेताओं को पूरी तरीके से नकारना चाहती है। हाँ, आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आप लुच्चे लफंगे कह रहे हैं, तो उनको क्या कहूँ? पढ़ा लिखा कहूँ या बलात्कारी कुलदीप सिंह सेंगर कहूँ? क्या है? भक्त कहते हैं ना अपने आप को, आप उसको। तो हमें अपनी अगर राष्ट्रभक्ति का, मैं मोहित शर्मा, मुझे अपनी राष्ट्रभक्ति का प्रमाण देना है तो मैं कैसे दूंगा? बताइए। अब हनुमान जी तो हूँ नहीं कि सीना चीर के दिखाऊंगा कि मेरे सीने के अंदर राष्ट्रभक्ति लिखी हुई है, देशभक्ति लिखी हुई है। चलिए आप बता दीजिए, अगर ये राष्ट्रभक्त देशभक्त हैं तो आप भारतीय जनता पार्टी के 2 लीडर का नाम बताइए जिनके बच्चे सरहद की हिफाजत करने जाते हो। बताइए ना आप मुझे, मैं आपसे पूछता हूँ, अगर वो देशभक्त राष्ट्रभक्त हैं तो बताइए ना आप मुझे। क्या हुआ? आपके मुंह पे भी फेविकॉल अटक गया गले में? बोलिए ना, बोल रहे हैं। अरे मैं तो बोल ही रहा हूँ, आपके गले में क्या हुआ? बताइए ना, अगर खराश हो गई। नहीं है तो बता दीजिए। अरे है ही नहीं, है ही नहीं। हाँ तो बताइए, कैमरे में बताइए ना। है ही नहीं, मैं तो जानता ही नहीं हूँ। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने सुना है कभी? आप कह रहे हैं वो राष्ट्रभक्त है, तो बताइए व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ राष्ट्रभक्त? क्या है देशभक्ति? बताइए ना, डेफिनेशन तो बताइए। आप परिभाषा दीजिए राष्ट्रभक्त की, क्या है राष्ट्रभक्त? आप कहते हैं हिंदुत्व की पार्टी है, आप कहते हैं राष्ट्रभक्त हैं, ये हम पागल हैं? हम पागल हैं? वो पार्टी खुद कहती है, पार्टी है वो खुद कहती है, हम थोड़ी कह रहे हैं। पार्टी के नेता तो भैया, पार्टी के नेता तो इतनी लंबी लंबी फेंकते हैं कि इनकी रैलियों में अगर गधे भी ले जाओ तो इनके जुमलों का बोझ नहीं उठा सकते आप। इनकी आदत है गंदी झूठ बोलने की। ये झूठ बोलने में एकदम टपाटप माहिर है, फुल टू फुल झूठ बोलते हैं। देखिए, अभी कंगना रनावत का भी बयान आया है ना, उन्होंने कहा कि भैया हमें जो है किसी पार्टी से लेना देना नहीं है। कंगना रनावत जो राष्ट्रभक्त है, जो राष्ट्रभक्त पार्टी है, उसका प्रचार करें। अभी कंगना रनावत पे आपने देखा ना कि अब फ्लाइंग किस देना भी जो है वो अपराधी की संज्ञा में आ गया है, ठीक है ना? तो आपको बता रहे हैं कि भैया कंगना रनावत क्या है? हु इज दिस कंगना रनावत? मुझे बताइए, कौन है कंगना रनावत? है कंगना रनावत इकलौती एक्टर है? मतलब आप लोग किसको पॉपुलैरिटी देते हैं? इस देश की नेशनल चैनल हो, ठीक है, या इस देश का कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, आप लोग किसे पॉपुलैरिटी देते हैं? उसे जो हमारे देश के जवानों को अपमानित करे,
जो हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों को अपमानित करे या हमारे देश के किसानों को अपमानित करे? ये बताइए ना। ये आपको लग रहा है ना, लेकिन उन्हें तो लग रहा है ना कि भैया क्यों? आप तो हित में अच्छा, बात कर रहे हैं। एक मिनट, आप एक बात है, मुझे लग रहा है, आपको नहीं लगता? अगर आपका ज़मीर जिंदा है तो आप मुझे बताइएगा। हम एक देश के चौथे स्तंभ के पत्रकार से पूछते हैं, आज आपका ज़मीर क्या कहता है कि कंगना रनावत ने जो कहा कि 2014 से जो पहले हमें आज़ादी मिली थी, वो आज़ादी हमें भीख में मिली थी, 47 वाली आज़ादी। उन्होंने कहा कि साबित करें, अगर आप साबित करेंगे तो हो सकता है कि वो जो साबित करें, पुरस्कार मिला वो अरे साबित करें। उन्होंने कहा कि साबित करें। जाकर जाइए एक बार भगत सिंह के घर में, जाइए राजगुरु सुखदेव के घर में, जिन्होंने फांसी के फंदे को चूमा। अगर उनके परिवार के परिजन जिंदा होंगे ना आज भी, जो उनके परिवार के परिजन जो हैं, वो उनका स्वागत जूते और चप्पल से ना करें तो मेरा नाम भी मोहित शर्मा नहीं, बता दे रहा हूँ आपको। अगर उनके पास इतना कॉन्फिडेंस है तभी तो वो कह रही है। उनके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, उनके पास सिर्फ सत्ता का सपोर्ट है, ठीक है ना। और जिस दिन ये सत्ता का सपोर्ट, और ये हमारे देश का दुर्भाग्य समझिए कि कोई हमारे देश के अंदर लोकतंत्र को अपमानित करके, हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों को अपमानित करके इस तरीके का बयान देता है और हमारे देश की सरकारें गूंगी और बहरी हो जाती हैं, चुप हो जाती हैं। अगर यही बयान ना किसी विपक्ष के नेता ने दे दिया होता ना, तो नरेंद्र मोदी जी और सिलेंडर उठाने वाली स्मृति ईरानी जी दोनों धरना दे चुके होते उसके घर के बाहर, और आज चुप और मौन बैठे हुए हैं। इस देश के अंदर सारे मुद्दे गायब है। कंगना रनावत के आगे सारे मुद्दे फेल कर दिया आपने। कंगना रनावत को तो आपने ऐसे कर दिया जैसे डोनाल्ड ट्रंप की जगह पे, जो बाइडेन की जगह पे कंगना रनावत ही बैठी हुई है। आपने ऐसे बना दिया उन्हें तो बिल्कुल, जबकि है कुछ नहीं वो, समझ रही है कुछ नहीं वो। उनसे है तो पॉपुलरिटी में लगता है कि इस देश के पत्रकारों को लोग जानते हैं। इस तरीके का जो बयानबाजी है वो यूपी चुनाव करीब आते क्यों हो रहा है? अरे भाई, मैं उनकी छोड़िए, आपसे पूछता हूँ, आपके पास कॉमन सेंस है, हाँ या ना बताइए? उन्होंने जो सवाल किया ना, जो उन्होंने, अरे मैं आप ही के सवाल का जवाब दे रहा हूँ। मैं आपसे जो चीज पूछ रहा हूँ आप मुझे वो बताइए ना। वो मैं आपको मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूँ, मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ सीधे तौर पे कि आपके पास में कॉमन सेंस है? हाँ ना, है ना? बिल्कुल है ना? तो आप अपने कॉमन सेंस से इस बात को अंदाजा नहीं लगा सकते कि भारतीय जनता पार्टी के नेता इस तरीके के उटपटांग बयान देते हैं तो क्यों देते हैं? मैं आपको बता देता हूँ। असल में उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री की कुर्सी एक है, दावेदार दो, ठीक है। पहले हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उर्फ अजय सिंह बिष्ट, और दूसरे हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। अब दोनों में से दोनों चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बनना। डिप्टी सीएम चाहते हैं सीएम बनना, और भाजपा में सीएम कैसे बन सकते हैं बताइए? जो ज्यादा बेहतर गंदा बयान देगा, जो ज्यादा बेहतर देश में दंगे कराएगा, वही सीएम की कुर्सी का दावेदार होगा। जो विकास करेगा वो नहीं, जो शिक्षा पे बात करेगा वो नहीं, जो डेवलपमेंट पे बात करेगा, एजुकेशन पे बात करेगा, हेल्थ पे बात करेगा, शिक्षकों की भर्ती पे बात करेगा, एसएससी जीडी की भर्ती पे बात करेगा, वो नहीं है, वो नहीं है। वो बनेगा मुख्यमंत्री जो देश में बढ़िया दंगे करवाएगा। और अगर मुख्यमंत्री बनवाना है अजय सिंह बिष्ट को, तो आप उत्तर प्रदेश में दंगे करवा दो, तभी अजय सिंह बिष्ट मुख्यमंत्री बन सकता है। वरना आप अगर शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी पे बात कर दो तो वोट जनता जूता ऐसा खोलेगी, मेरे ख्याल से ऐसी लाल कर देगी टाट कि भैया अगर सिकाई भी लगाओगे तभी वो घुमड़ा नहीं बैठेगा। ये बात ध्यान रखिएगा, बता रहा हूँ। तो इसीलिए ये लोग दंगे फसाद पे, आप कहना क्या चाह रहे हैं कि जो ये मतलब बयानबाजी कर रहे हैं बस अपनी अपनी कुर्सी के लिए कर रहे हैं? हाँ जी, कि हम कंपटीशन मुझसे आगे पहुंच जाएंगे। अरे एक बात आप मुझे बताओ, 4.5 साल से सत्ता में थे, 4.5 साल से इनको याद नहीं आया मथुरा और काशी का मुद्दा? या मथुरा और काशी आज ही बनी है? बताइए ना। 4.5 साल से सो रहे थे, क्योंकि इनको पता है कि चुनाव के टाइम पे दंगे कराओ और कुर्सी पाओ, ये इनकी योजना है, समझ रहे? काम कुछ किया नहीं है तो दंगे फसाद कराओ और कुर्सी को ले जाओ, यही काम है। जनता समझती नहीं है इस बात को।